Hello everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sinwani. Unit 8, Comparing Quantities, Exercise 8.3 and now question number 2. Question is, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो कमला ने बैंक से 26,400 उधार लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए एट 15% पर एनम मीन्स रेट क्या था 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से लिए थे। और व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। तो टाइम कितना है हमारे पास 2 years 4 months। ये मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था कि टाइम ईयर्स और मंथ्स में होता है तो मंथ्स के हम ईयर्स बना लेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 2 years 4 months टू क्लियर द लोन। तो आपको अमाउंट निकालना है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं निकालना है। तो 26,400 रुपीज उसने उधार लिए थे, उस 26,400 पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा रुपीज 26,400 और उसके ऊपर रेट था 15% पर एनम और टाइम है 2 years 4 months और 4 months के हम ईयर्स बना लेंगे। देखो 2 years तो हमारे पास कंप्लीट है, जब 4 months के ईयर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 4/12 कि 1 year में 12 months होते हैं। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2:1/3 years। तो इंट्रोडक्शन की जो मैंने वीडियो बताई थी आपको इससे पीछे वाली में, उसमें मैंने आपको इस टाइप के सम बताए थे कि जब टाइम फ्रैक्शन में हो, कंपाउंडेड एनुअली का थर्ड टाइप का सम। तो उसमें मैंने आपको बताया था पहले जितना होल ईयर का टाइम है उसके लिए हम अमाउंट निकाल लेंगे और फिर जो वो अमाउंट आएगा उस पर 1/3 ईयर्स के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो अब हमें निकालना है कंपाउंड अमाउंट पूरे 2:1/3 ईयर्स के लिए। तो हम पहले क्या निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट फॉर 2 years, होल नंबर के लिए निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा कंपाउंड अमाउंट का, क्या होता है P × 1 + R/100 रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26,400 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 15% और टाइम हमारा भी 2 years, सिर्फ होल नंबर ले रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम, इसे 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3s और ये 5 20s। तो 26,400 इंटू उसी तरह से ये 1/1 है, एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम आ जाएगा 20 + 3 रेज टू पावर 2 और ये बन गया हमारे पास 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20 और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 264 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1s 2 और ये आ जाएगा 2 1s 2 3s 2 6 132, इस 2 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 6 एंड 2 6। तो आप देखो 23 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे और फिर उसकी मल्टीप्लाई 66 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34,914 मीन्स 2 years के एंड में जो अमाउंट बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 34,914 रुपीज। और ये 34,914 रुपीज जो हमारा 2 years के एंड में था, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल लेंगे कौन से टाइम के लिए 1/3 पार्ट जो हमारा फ्रैक्शन बचा है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 years। तो प्रिंसिपल क्या लेंगे अब ये ध्यान रखना, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1/3 ईयर के लिए निकालने हैं, जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 34,914 रुपीज, रेट वही है हमारा 15% का और टाइम हमारा क्या है सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 ईयर। तो इसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे PRT/100 कर देंगे तो
34,914 इंटू 15 इंटू 1/3 और ये अपोन में 100 और था। इसको सॉल्व कर देंगे। 3 1 जार, 3 5 जार। देखो बेटा 5 और 100 को मैं कैंसिल कर दूंगी तो 20 आ जाएगा और ये पूरा ऐसे कैंसिल नहीं होगा। आप कैंसिल करके भी कर सकते हो और बिना कैंसिल किए भी आप कर सकते हो। अगर आप बिना कैंसिल किए इसको करोगे तो 100 अपॉन में रहेगा, तो डेसिमल लगाने में आपको बड़ा इजी रहेगा। इसलिए अगर आप सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधी और ये आपके पास आ जाएगा 174,570 अपॉन में 100। ये मैंने इसलिए कर दिया ऐसा ताकि डेसिमल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। या 0 से 0 कट भी रही है, आप काट लो चाहे, तो ये बन जाएगा 174,1745.7 रुपीज़। फिर वही से 0 ना ही काटो चाहे 0 लगा देते हैं, क्योंकि हम डेसिमल 2 प्लेस तक लिखते हैं जो रुपीज़ पैसे का सम होता है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, 1/3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले ये आया था हमारे पास 2 ईयर्स का अमाउंट, ये रहा जो प्रिंसिपल बन गया। इसमें इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आफ्टर 2:1/3 ईयर्स, जिसको हम 2 ईयर्स और 4 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 34,914 प्लस 1,745.70 और इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36,659.70। क्लियर। और सारे क्या आ जाएंगे, रुपीज। तो क्वेश्चन हमारे से पूछा था कि व्हाट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो 2 ईयर 4 मंथ्स के एंड में क्या पे करेगी वो, ये 36,659.70। सो अमाउंट she will pay at the end of 2 years and 4 months। 2 years और 4 मंथ्स के एंड में क्या देगी, ₹36,659.70। Now question number 3. Fabina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो फेबीना ने 12,500 रुपीज 12% पर एनम इंटरेस्ट पे 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए। बेटा ध्यान रखना ये कि जो फेबीना ने मनी उधार ली है 12,500 रुपीज, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए हैं। एंड राधा बोरोज द सेम मनी, राधा ने उतने ही पैसे मीन्स 12,500 रुपीज उधार लिए हैं फॉर द सेम टाइम पीरियड, उतने ही टाइम के लिए मीन्स 3 ईयर्स के लिए लिए हैं एट 10% पर एनम। लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%। फेबीना ने 12% पे लिए थे लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे, इसने 10% पे लिए राधा ने, लेकिन किस पे है, कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट पे लिए हैं। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, एंड बाय हाउ मच। तो हमने ये चेक करना है। तो फेबीना के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और राधा के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर दोनों के इंटरेस्ट का माइनस करके देखेंगे कि किसने कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। सो फॉर फेबीना प्रिंसिपल 12,500 है, रेट 12% टाइम 3 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि उसे सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, PRT अपॉन में 100 और ये आपके पास आएगा 12,500 प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल होगी और 12 3 36 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 4,500 रुपीज आ गई हैं ये। तो फेबीना ने कितना इंटरेस्ट देना है, 4,500 रुपीज। और जब राधा थी, राधा ने किस पे लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फॉर राधा प्रिंसिपल 12,500 है, रेट 10% है क्योंकि राधा ने 10% पे उधार लिया था, टाइम 3 ईयर्स है। सो कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे पहले इसके लिए
फॉर्मूला लिख दिया मैंने। सो 12,500 इंटू 1 प्लस रेट है हमारे पास यहाँ 10%, 10/100 और टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। 12,500 इंटू 0 से ये 0 कैंसिल, उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे 10 और ये आ गया 10 + 1 रेज टू पावर 3। सो ये आ गया हमारे पास 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई है और ये 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 2s are 5 2s are 10, 5 5s are तो 11 11 11 11 का क्यूब है 1331 होता है। मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 33,275/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16,637.5 रुपीज। ये आ गया राधा के लिए कंपाउंड अमाउंट। और अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था हमारे पास ये रहा 16,637.5 माइनस में प्रिंसिपल था हमारे पास 12,500 रुपीज। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4,137.50 रुपीज लगा देंगे। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस कंप्लीट कर दिए तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट राधा के लिए 4,137 रुपीज। और फेबीना के लिए कितना इंटरेस्ट आया था हमने अभी ऊपर देखा था। फेबीना के लिए इंटरेस्ट आया था ₹4,500 और राधा के लिए हमारे पास इंटरेस्ट आया है 4,137.50। तो हम देख रहे हैं इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे 4,500 लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड। तो राधा का जो इंटरेस्ट है 4,137.50 फेबीना के इंटरेस्ट से कम आ रहा है, जबकि राधा ने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो फेबीना का इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे था। क्योंकि फेबीना ने जो मनी उधार ली थी उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ली थी, जबकि राधा ने ली थी 10% पे, इसलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आया है। सो फेबीना पेड मोर एंड वाई हाउ मच बताना है तो हम बताएंगे सो फेबीना पेड मोर। कितने मोर पे किए उसने 4,500 में से आप 4,137.50 को हम माइनस कर देंगे तो ये 362.50 रुपीज मोर आ जाएंगे। सो फेबीना पेड ₹362.50 मोर देन राधा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, I borrowed ₹12,000 from Jamshed at 6% per annum, simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिए 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। हैड आई बोरोड, अगर मैंने यही पैसे 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए होते, पैसे भी उतने हैं टाइम भी उतना है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन क्या चेंज है, सिंपल इंटरेस्ट की बजाय अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए होते तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता। तो अगर चाहे हम अमाउंट को कंपेयर करें चाहे हम इंटरेस्ट को कंपेयर करें, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 12,000, 6% रेट है और टाइम 2 ईयर्स है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे PRT अपॉन में 100 का फॉर्मूला लगा के। तो 12,000 प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट है 6%, टाइम 2 ईयर्स अपॉन में 100 सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 6 2 12 और 12 12 144 और एक 0 और आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा 1,440 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। और अगर इसी पैसों पे यही पैसे लिए हैं उसने 6% से 2 ईयर्स से, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए होते तो उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता, उसने अमाउंट पूछा है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 1,440 रुपीज। तो यहाँ पे हम अमाउंट अगर निकाल लें, क्योंकि अमाउंट कंपेयर करना है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 12,000, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे 1,440 रुपीज,
तो ये आ जाएंगे आपके पास 13,440 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे, P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n। फिर से नहीं लिखा PRT, ऊपर लिखा हुआ ही है। वैल्यू पुट कर ली हमने 12,000 इंटू 1 प्लस रेट था हमारे पास 6%, 6/100 और टाइम है मेरे पास 2 इयर्स का। सो 12,000 इंटू ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 और 2 50 आ गए यहाँ पे, 50 LCM आ जाएगा और ये 50 + 1 रेज टू पावर 2 1/1। उसी तरह से फ्रैक्शन को ऐड करना है आपने। तो ये आ गया 12,000 इंटू 50 1/50 इंटू 53 आ गया ये, तो 53/50 इंटू 53/50। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। इसके बाद ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 2 10 एंड 5 4 20। अब हमारे पास बच गया 24 इंटू 53 इंटू 53/5। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 67,416/5। और जब हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे ₹13,483.20। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट कितना आया था 13,440 रुपीज़ और कंपाउंड अमाउंट से आ गया 13,483.20। इसका मतलब जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम पैसे लेते हैं उतने ही पैसे उतने ही रेट और उतने टाइम के लिए, तो हमारा कंपाउंड अमाउंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा आता है। और कितना ज़्यादा आया हमें ये भी बताना है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, दोनों इंटरेस्ट को हम माइनस कर लेंगे। सो एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा मुझे, कंपाउंड अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट से जो आपका अमाउंट आया था उसको माइनस कर लेंगे। कंपाउंड अमाउंट में से जो सिंपल अमाउंट आया था उसको आप माइनस कर लेंगे। तो ये आया था कंपाउंड अमाउंट था 13,483.20 माइनस कर लेंगे 13,440.00। डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा लेंगे और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 2 3 8 - 4 4, ये सारी जीरोज आ जाएंगी। तो ये सारे क्या थे हमारे पास रुपीज़। तो 43.20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास 43.20 रुपीज़। कि अगर हमने उतने पैसे को सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया तो 43.20 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। थैंक यू।